फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की आज मंडे की जो जर्नी रही है ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी रही होगी। एक मार्केट असमंजस में है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। अभी क्या है ना कि आज भी मार्केट में देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे रैली बना। बट क्या है ना, मार्केट का दिक्कत ये है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। मेन दिक्कत ये है कि जब उसने नया हाई बनाया ही है तो क्यों नहीं वो एक और नया हाई बना दे। हालांकि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर हाई बनाएगा तो 300 साढ़े 300 के आसपास का हाई बनाएगा। उसके बाद से आपको एक ट्रैप ज़रूर देखने को मिलेगा और वही हो रहा है मार्केट में। अगर देखा जाए तो एक और हाई बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक और हाई बना सकता है मार्केट। क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट जब हाई बनाता है तो हमेशा पिछले हाई को तोड़ने के लिए 100-150 पॉइंट का एक रैली लगाता है। निफ्टी में क्या हुआ है, 100-150 पॉइंट एक दिन में नहीं लगाया, 70 पॉइंट का हाई दिया, उसके बाद फिर 5-10 पॉइंट का हाई दिया। अभी क्या हाई बना है देखो, अभी हमारा लास्ट हाई था 26,313 का। और अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लगाऊं तो अभी का जो हाई बन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो 26,326 का 330 ले लेते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा हाई नहीं है। बात यह है कि अगर हाई बनाना ही है तो और ऊपर क्यों नहीं भाग रहा है, हाई बन क्यों नहीं रहा है, वहाँ टॉप जो है उससे रिजेक्शंस क्यों खा रहा है। रीज़न इसके दो तीन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का अभी जो है मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी बॉट हो चुका है। इसके लिए आप हमेशा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स मोड देख सकते हैं। इंडेक्स मोड बेसिकली ये मार्केट इंडेक्स मोड होता है और आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो। देखो अभी क्या है ना, कई टाइम से अगर आप देखोगे, यहाँ देखो ग्रीडी, आप देखो ये ग्रीडी दिखा रहा है। मार्केट मूड का जो इंडेक्स है वो ग्रीडी दिखा रहा है। ग्रीडी का मतलब ये होता है कि मार्केट में लोग लालची हो गए, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट ग्रीडी होता है तो हमेशा जो है आपको इससे बचना चाहिए। मार्केट गिरने वाला है, लोगों को ये नहीं दिख रहा है, लोगों को ये दिख रहा है कि अब एक और हाई बनेगा। हालांकि अभी एक और हाई बन सकता है, और हाई क्या ही बनेगा, मुश्किल से 50-60 पॉइंट और रैली बना लेगा तो मार्केट फिर से हाई बन जाएगा। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि पिछला हाई को तोड़ने के लिए 100-150 पॉइंट भी हाई बन गया तो वो बहुत बड़ा हाई नहीं होता है। हाई के बाद वैसे भी मार्केट करेक्शंस करने नीचे डिप लेने आएगा, और आज वही हुआ। हल्का सा आप देखो कि 313, 13 दूनी 26, 13 पॉइंट और ऊपर उठा के उसने हाई लगाया, एक और नया हाई दे दिया 13 पॉइंट का। और लोगों के नज़र में क्या है, पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि निफ्टी ने बहुत बड़ा हाई लगा लिया, यानी 52 बिक के हाई को तोड़ के दूसरी बार हाई लगा लिया। क्या हाई लगाया है, 13-14 पॉइंट का हाई तोड़ना बहुत बड़ा हाई नहीं होता है। और वहीं से आप देखो करेक्शंस होके शार्प यहाँ पर टक टक करके पूरा नीचे मार्केट आ गया है। एक बार भी उसने इस हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, मार्केट गिर गया। इंडेक्स मूड क्या बता रहा है, इंडेक्स मूड ग्रीडी बता रहा है। यहाँ पे लोग भयंकर तरीके से बाइंग कर रहे हैं। बाइंग करना तब करना चाहिए जब मार्केट का सेंटिमेंट बढ़िया हो। अभी आप देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि पिछले साल भी हम लोग ऐसे ही करते गए। यहाँ पर मार्केट आप देखो उठ रहा था, लोग खरीदते गए, खरीदते गए। उसके बाद क्या ये वाला हाई को तोड़ा, पिछले साल के हाई को तोड़ा। ये पिछले साल में ही ये हाई नहीं टूटा ना, मतलब पिछले साल में किसी ने यहाँ पर आप देखो सितंबर देखो, सितंबर 2024 में किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, बढ़ा गया मार्केट बढ़ा। और देखो यहाँ पर देखो 27 सितंबर तक, लगभग कुछ ही दिनों में 27 सितंबर तक मार्केट हाई लगाया और उसके बाद मार्केट गिरा। क्या 2024 में मार्केट ने जो हाई लगाया था वो 24 में ही वापस से वो रैली पकड़ा, इस हाई को तोड़ के नया हाई बनाया? नहीं बनाया। इस हाई को तोड़ने के लिए उसने पूरा 1 साल लगा दिए। तब तक अगर आपने इंडेक्स ऑप्शन में आपने ऑप्शन लिए होंगे, पुट और कॉल में बाइंग किए होंगे, आप साल भर तो वेट नहीं कर सकते ना कि हो सकता है आपको क्या लगा होगा अगले महीना बढ़ जाएगा, उसके अगले महीना बढ़ जाएगा, कुछ दिनों में बढ़ जाएगा। हालांकि मैं बहुत लंबी बात कर रही हूँ कि इतने लंबे तक टाइम तक लोग होल्ड भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं लोग। और ये तो ये हाई तोड़ने के लिए, ये हाई तोड़ने के लिए आज ये पूरा 1 साल निकाल दिया। सितंबर से आप देखो कि ये पूरा नवंबर हमारा दिसंबर चल रहा है, 1 साल से ऊपर लगा दिया इस हाई को तोड़ने के लिए। तो क्या लगता है जिसने यहाँ पर बाइंग किया होगा वो 1 साल भर रुका होगा, होल्ड किया होगा? नहीं, इतना पेशेंस नहीं है किसी में। तो इसीलिए जब ये हाई चढ़ रहा था तो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, वापस से सारा मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर गया। और कितना बड़ा क्रैश हुआ, ये देखो, ये कितना बड़ा क्रैश हुआ। आप देखो कि 26,000 से सीधा 21,700 पे आ गया। अभी यहाँ भी क्या है ना कि यहाँ ज़बरदस्ती का उठाया जा रहा है, बट उठ नहीं रहा है। यहाँ से वापस से डबल टॉप जो है, यहाँ से वापस से रिजेक्शन आ रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगा हम ऊपर के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। ये निफ्टी का आप देख रहे हो चार्ट है, डे कैंडल है।
अब आपको मंगलवार को कैसे प्लान करना है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं ट्रैप लग रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बायर से एड ऑन होते हुए नजर आए हैं, मार्केट भी ग्रीडी है, तो यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, सिंपल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना इतनी टाइम से जो लोग यहाँ एड ऑन हुए हैं, जो बायर्स एड ऑन हुए हैं, उसका करेक्शंस का टाइम आ गया। मार्केट कल आपको डेफिनेटली गिरता हुआ नजर आएगा, चाहे वो गैप अप से गिर जाए या फिर आपको जो है सुबह हल्का सा पॉजिटिव खुल के वापस से करेक्शन करने नीचे आ जाए, तो ये भी हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट पे बात कर लेते हैं। डेली कैंडल के हिसाब से हमने फिबोनाची लगाया और 15 मिनट का ये हमने चार्ट लगाया। देखो जब तक ये सिंपल आप यहाँ पे नोट कर लो, मार्केट नहीं उठने वाला है। मार्केट तब तक नहीं उठ सकता जब तक आप इसके ऊपर नहीं ट्रेड कर रहे हो। देखो निफ्टी में सिंपल आप एक रूल है कि ये देखो इसने एक नया हाई और बनाया। आप सोचोगे कि जब उसने ये वाला हाई बनाया था 26,313 का, तो अभी 26,326 का ही तो हाई बनाया ना। 13 पॉइंट का हाई बनाना कोई हाई थोड़ी ना होता है। अब जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, जब तक यहाँ से 500 मतलब कम से कम 150-200 पॉइंट का रैली ऊपर तक नहीं बनाएगा और वहीं से सस्टेन करके और ऊपर नहीं जाएगा, तब तक बुल रन नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ भी रिजेक्ट हुए हैं, हम यहाँ भी रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेक्शन आप देख रहे हो आ रहे हैं। अगर हम पुराने डेटा की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स एड ऑन हो रहे हैं, तो उसका अब डिप टाइम आ चुका है, नीचे की तरफ करेक्शंस आ चुका है। अब आपको क्या करना है कल के दिन, देखिए अगर मार्केट कहीं साइडवेज में खुल जाता है, इसी बीच खुल जाता है, वो रहेगा आपका 26,170 के आसपास। अगर यहाँ कहीं खुल जाता है, पहले आधे घंटे तक देखेंगे कि मार्केट का रैली ऊपर जा रहा है, मार्केट का रैली नीचे जा रहा है। अगर आप इस मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगी ताकि आपकी जो भी पॉइंट्स होंगे ये इसमें क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को रिक्वेस्ट है पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मैं इस पर बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे भी बात करूँगी। सो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट साइडवेज खुल जाएगा तो आपको कैसे करना है। अगर आधे घंटे में मार्केट का रैली ऊपर जाता है तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर के लिए प्लान मत करना। बहुत ज़्यादा मन करे तो आप एक लॉट से थोड़ी देर के लिए प्लान कर सकते हो, 10-15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बट मेरा यही रहेगा रिकमेंडेशन कि प्लीज़ आप इस हाई को तोड़ने दीजिए, तभी आप अप साइड में बाइंग करिए, कॉल में बाइंग करिए। अदरवाइज आप मत करिए। आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो बहुत चीज़ें कुछ बिगड़ेगी नहीं। बेस्ट रहेगा कि अपने पैसे बचा के रखो, कैपिटल बचा के रखो, फिर से मौका मार्केट देगी तब आप कर लेना। हाँ, बट सिमिलरली नीचे की अगर बात करूँ तो नीचे के लिए आप प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइडवेज खुला, आपको क्या करना है, ये जो लो बनाया है, ये लो क्या है आपका 26,127 का, 26,127 के आसपास सस्टेन करके नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 26,064 का रहेगा, जो कि मैं मल्टीपल टाइम बोलती हूँ ये एक क्रूशियल आपका सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे वापस गिर जाता है ना, देखो ये वाला सपोर्ट जैसे ही टच करता है उसके बाद 5-10 मिनट बिताएगा मार्केट, उसके बाद यहाँ से जैसे ही सस्टेन करके नीचे आता है तब आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो, पुट में बाइंग कर सकते हो। इसमें फिर आपको सेकंड टारगेट रहेगा आपका 25,984 का, एंड थर्ड टारगेट जो रहेगा आपका 25,950 का रहेगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली और नीचे के लिए प्लान कर सकते हो। बट क्योंकि मार्केट निफ्टी में अभी थोड़े से असमंजस बने हुए हैं, कॉल और पुट में थोड़ी सी यहाँ पर फाइटिंग हो रही है ना, ऊपर जा रहा है मार्केट और पूरा साल भी निकल गया, और नीचे के लिए भी अभी पूरा लेवल नहीं लगाया है। तो बेस्ट यही है कि आप एक लॉट से ट्रेड करें, एक बार ट्रेड करें, और अगर कल ना हो तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। तो बेस्ट है कि आप यहीं तक का टारगेट लगाओ, 25,950 तक का। सो ये हमारे निफ्टी के एनालिसिस है और इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चले, फिबोनाची लगाएं। अभी मैंने एक दिन के कैंडल पे फिबोनाची लगाया है, आप चाहो तो 15 मिनट के कैंडल पे भी फिबोनाची लगा लो, आप 30 मिनट के कैंडल पे लगा लो। 30 मिनट के कैंडल पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे छोटे छोटे लेवल्स मिलेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के। अगर 30 मिनट के लगाओगे तो आपको 5 मिनट 7 मिनट का आपको लेवल्स मिलेगा फिबोनाची में, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ का टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और अब हम बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी अभी वही असमंजस बना हुआ, बैंक निफ्टी में भी अभी एक वैसी ही रैली है, बिल्कुल मार्केट पॉजिटिव नहीं है, और मार्केट अब बहुत अच्छे से करेक्शंस आ सकता है जहां तक लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने फिर से एक हाई लगाई है, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एक नया हाई ये भी लग चुका है। आप देखो ये वाला हाई लगाया है, इसका आ गया है 60,102 का, जो कि मैं बोल रही थी कि बैंक निफ्टी में आपको एक करेक्शन आ सकता है। अब देखो बैंक निफ्टी बड़ी जल्दी गिरने वाला है, क्यों ऐसा लगता है आपको? देखिए आप ऐसे देख लो, हम क्या देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बायर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। ये देखो बायर्स आए आए बायर्स ऐड ऑन हुए, थोड़ा सा डिप आया, अगेन बायर्स आते गए आते गए आते गए, यहाँ भी बायर्स बैठे गए बैठे गए बैठे गए। ये कितना ऊपर लेके जा रहा है, ये कितना ऊपर लेके जा रहा है। बायर्स यहाँ पे आ ही रहे हैं ना, तो ये गिरेगा कब? जब इतना बड़ा रैली बन रहा है बायर्स का, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए, कभी ना कभी तो गिरेगा ना, और अच्छा खासा गिरेगा। फिर जब ये गिरेगा तो इसका अताह भी नहीं है कि कहाँ रुकेगा, है ना। ये हो सकता है कि फिर 53,000 के आसपास रुक जाए, 60,000 से, ये कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अलर्ट रहिए, ऐसे बाइंग मत कीजिए। हो सकता है कि इस बाइंग को, इस हाई को तोड़ के एक और नया हाई लगा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो कि 60,102 है, कोई बात नहीं, 60,102 है तो यहाँ पर 60,200 भी आ जाएगा, 60,300 भी आ जाएगा, बट वहाँ से जो गिरेगा पटकेगा अच्छे खासे। तो बेस्ट यही है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी नए ट्रेडर्स जो हैं, जो रिटेलर्स है, जो छोटे छोटे अभी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको तो रिकमेंडेशन है प्लीज़ बैंक निफ्टी से दूर रहो। बट मुझे पता है कि हम कितना भी बोलेंगे उसी पर आपका ज़्यादा फोकस भी जाएगा, बट क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये नहीं करना है आपको। बैंक निफ्टी से दूर रहिए। इतने सारे बायर्स ऐड ऑन हुए हैं तो अच्छा खासा ट्रैप हो सकता है, नीचे गिर सकता है, और मुझे लगता है कि फिर इसका कोई रुकावट नहीं है। देखो यहाँ तक का मुझे लग रहा है एक चांस, और नीचे गिरा तो यहाँ तक गिरा। हाँ, डिप के लिए एक पड़ाव हो सकता है कि यहाँ भी रुक जाए, थोड़ा सा यहाँ ठहर जाए, बट ठहर के भी नीचे ही गिरना है उसको। तो ट्राई करिएगा, अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर प्लान करें, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार फिबोनाची लगाती हूँ, कल के लिए आपको कैसे प्लान करना है। देखो मैं ऊपर के लिए लेवल्स भी लगा सकती हूँ, बट मैं ऊपर का आपको यहाँ पर ऐसे बता देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे के लिए लेवल्स लगाऊंगी, क्योंकि ये वाला कैंडल पॉजिटिव है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको एक छोटा सा पॉजिटिविटी देखने को मिले, एक और नया हाई लग जाए, बट इट डजंट मीन कि ये हाई जो है सस्टेन करेगा। सो यहाँ पर आपने फिबोनाची लगाया। मैं नीचे का लेवल्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का पता है कि और कितना हाई लग सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये वाला हाई ये मैं हटा देती हूँ, ये हट गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई लगाएगा 102 है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 300 का, ये 300 का हाई, एक और हाई दे सकता है। और हो सकता है कि शायद क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा अच्छा खासा कैंडल लग रहा है, तो 400 तक का हम एक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, बट इसके बाद फिर ट्रैप हो सकता है। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के लिए कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे इसमें भी वही चीज़ें हुआ, क्या हुआ है, इसने हाई लगाया, हाई के बाद वापस से मार्केट गिरा है, और इतना अच्छा खासा गिरा है कि फिर इसका वापस से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट ही नहीं किया है। आप क्या करोगे, आपको ऐसे प्लान करना है, मान लीजिए कि मार्केट कहीं इस बीच साइडवेज में खुल गया। साइडवेज जोन आपका क्या रहेगा, साइडवेज जोन आप ये लेके चलो 59,800 के आसपास। अगर यहाँ पर मार्केट खुल गया, पहले आधे घंटे तक आप कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे देखेंगे मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे या ऊपर जा रहा है। देखो नीचे जा रहा है तो वेल एंड गुड है, आप पुट में यहाँ पर प्लान कर सकते हो, बट अगर मान के चलो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको इस हाई का वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ ऊपर के साइड बिल्कुल भी प्लान मत करना, बैंक निफ्टी में ट्रैप हो जाओगे, पैसे डूब जाएंगे आपके। तो बेस्ट है कि ऊपर का जो है सस्टेन करने दो, सस्टेन करके और ऊपर जाने दो, एक और नया हाई लगाने दो, उसके बाद से आप वहाँ से पुट में प्लान कर सकते हो, क्योंकि हमेशा हाई लगाने के बाद मार्केट एक बार नीचे करेक्शन करने आता है। मैं बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ, बट छोटा करेक्शन करने आता है, फिर उस कैंडल से हम नीचे के लिए एनालिसिस करेंगे या ऊपर के लिए करेंगे, तो वो ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसी साइडवेज जोन में हाफ एन आवर के बाद मार्केट नीचे की तरफ सेंटीमेंट करता है, तो हम इसी कैंडल का लो लेंगे। इस कैंडल का लो अप्रॉक्सीमेटली आपका 59,442 का रहेगा। आप 442 तक वेट करना। 442 से अगर नीचे सस्टेन करके वापस नीचे गिरता है तो फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा 59,200, यानी आप देखो यहाँ से 300 पॉइंट आपको मिल गया। सो टारगेट 1 ही आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप अचीव कर लोगे। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, मान लीजिए कि अगर ये वाला जो लेवल है इसको भी टूट जाता है, अगर ये वाला कंप्लीट हो जाता है, तो अगर मान लीजिए ये वाला कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो आपका टारगेट 1 हो जाता है, टारगेट 1 बेसिकली आपका ये है, राइट। टारगेट 2 आपका क्या रहेगा, टारगेट 2 आपका और नीचे का रह सकता है। अभी क्या है, हमने 59,200 बोला, नेक्स्ट आपका 59,100 होगा, उसके बाद 59,000 रहेगा आपका टारगेट 3, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हो, इसके बियॉन्ड मत जाना, क्योंकि हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा रैली ना देखने को आपको ट्यूसडे में मिले, ठीक है। तो मार्केट धीरे धीरे चलता है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऊपर के लिए प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकता है, ऊपर एक और नया हाई बना के वापस से मार्केट
नीचे गिरा देगा और दोबारा वहाँ पर नहीं आ सकता है, ये श्योर है, क्योंकि जब गिरता है तो अच्छा खासा गिरता है और ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। अब एक बार चलिए हम सेंसेक्स पे बात कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ और एक बार सेंसेक्स भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेंसेक्स में आपको कैसे प्लान करना है। सो बैंक निफ्टी हमारा रिस्ट्रिक्शन था कि उस पर आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है। सेंसेक्स जैसे कि मैं हमेशा की तरह बताती हूँ कि सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रैप कैंडल बन रहा है, इसमें भी क्या है ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स एड ऑन हुए हैं, तो ये भी वेरी सुन आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा है कि आप यहाँ से फिबोनाची उठाएं, आप फिबोनाची आप यहाँ से नीचे की तरफ पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी नीचे का ही सेंटीमेंट लग रहा है, ऊपर के लिए ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत हाई लग सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हाई और लगेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको 15 मिनट के एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। सो ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट। अभी सेंसेक्स में भी सेम चीज़ें हुई है कि हाई लगा है बट हाई को तोड़ के और ऊपर जा नहीं रहा है, और वहाँ से हाई लगाने के बाद वापस से मार्केट नीचे आया और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया है। तो इसमें भी यही चीज़ें दर्शा रही हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ओवर बॉट हो चुका है मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो अब मार्केट करेक्शंस की तरफ मूव ऑन कर रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें भी कहीं साइडवेज, देखो वैसे तो गैप डाउन भी हो सकता है बट मैं साइडवेज से लूँगी। देखो गैप डाउन होंगे तो उसका तो फिर आपका अलग ही है सिनेरियो, क्या रहेगा, गैप डाउन होता है, जो भी गैप डाउन होता है, जिस भी लेवल पे गैप डाउन होता है, अगर मान के चलिए कि गैप डाउन होके यहाँ पर आके कहीं स्टार्ट हो जाता है, आपको 85,231 के आसपास आ जाता है गैप डाउन, तो नीचे के तो आपके सारे लेवल्स हैं ना, अपने हिसाब से आप लेवल्स लगाइए, नीचे का आप टारगेट पूरा करिए, क्योंकि नीचे तो अच्छा खासा आ सकता है। हाँ, लेकिन ऊपर के लिए अलर्ट रहिए, क्योंकि ऊपर का मुझे नहीं पता कि और कितना ऊपर जाएगा, मुश्किल से 100-150 पॉइंट और ऊपर जाएगा, आपको होप लग जाएगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा और वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी मार्केट जो ओवरबॉट है। तो अभी क्या करना है, आपको हाफ एन आवर तक वेट करना है जब मार्केट खुलता है, साइडवेज के आसपास मार्केट खुलेगा, लेकिन मैं भी देखो साइडवेज भी मैं ले रही हूँ तो कहाँ से ले रही हूँ, मैं नीचे के साइड से ही ले रही हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नीचे लग रहा है, बट अगर ऊपर उठा तो उसको हाई बनाने दो, वहाँ से आप पुट में बाई कर लेना जब करेक्शंस करना आएगा। ठीक है, तो अब मान के चलो 85,627 के आसपास मार्केट खुल जाएगा, तो हाफ एन आवर तक वेट करिए ऊपर जा रहा है कि नहीं, और हाफ एन आवर तक ये भी देखिए कि नीचे जा रहा है कि नहीं। सब सिंपल है, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी कैंडल के हाई का वेट करना है। अगर ये हाई क्रॉस कर दिया, यानी कि आपका 86,139 का क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो आप जाने दीजिए। जब वो भी नया हाई बनाएगा, उस नए हाई से आप करेक्शंस 5 मिनट के करेक्शन नीचे आने के बाद वहाँ से पुट में प्लान कर सकते हैं, पी में आप प्लान कर सकते हैं, वहां से फिर आपको अच्छा खासा लेवल जो है देखने को नीचे के साइड मिलेगा, राइट, यहां से नीचे की साइड देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मार्केट सुबह ही नीचे की तरफ खुल जाता है साइडवेज बनाने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट ही आपका रहेगा 85,221, ये देखो ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 85,127 रहेगा, थर्ड रहेगा आपका 84,990 एंड फिफ्थ रहेगा आपका 84,735 का। हालांकि ये लेवल बहुत ज़्यादा नीचे का लेवल रहेगा, बट अभी हम थोड़ा सा न्यूट्रल ही चलेंगे, थोड़े में ही लेके चलेंगे, क्योंकि इतना मूवमेंट तो होता नहीं है मार्केट में। सो ये हमारे सेंसेक्स का एनालिसिस है। मेरा चैनल है, यहाँ मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।